गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दरख्तों से मोहब्बत। ठीक है, तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी है वो सब लिख के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये आपका सबक नंबर 28 जो है, इसका क्या नाम है? दरख्तों से मोहब्बत। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। मुसाफिर धूप से घबरा के आए, तो ठंडी छाँव में आराम पाएं। अब देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? दरख्तों की। दरख्त किसे कहते हैं? पेड़ों को, है ना। तो हम बात कर रहे हैं दरख्तों से मोहब्बत की, यानी हमें क्या करना है? पेड़ों से बहुत मोहब्बत करनी है। ठीक है। अब मोहब्बत ऐसे नहीं करनी कि उनको जाके गले लगा लेना है। मोहब्बत कैसे करनी है? उनमें पानी डालना है ना। उन्हें काटने से बचाना है, उन्हें तोड़ना नहीं है। और जहाँ पे भी हमें साफ़ सुथरी ज़मीन दिखे कि हाँ भाई, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, वहाँ पे हमें जाके, अगर वो जगह मतलब किसी यूज़ में नहीं है, तो वहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना है पेड़ों के साथ। ठीक है। अब इस नज़्म में क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ। देखिए, लिखते हैं दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा। बताइए, चिड़ियाँ कहाँ रहती है? चिड़ियों का घर कहाँ होता है? दरख्तों पर होता है ना। बसेरा यानी उनका घर, है ना। बसेरा करती हैं, वो वहाँ जाके बैठती हैं। लिखते हैं दरख्तों से मिले साया घनेरा। साया किसे कहते हैं? छाँव, है ना। जब गर्मी होती है, सूरज बहुत तेज़ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे ही जाके आराम करते हैं। तो उससे बहुत घनेरा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ पूरे में हमें क्या मिलता है? साया मिलता है। ठीक है, छाँव मिलती है, ताकि हम उसके नीचे बैठ के आराम कर सकें। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, यानी अब पेड़ के ऊपर, क्योंकि ऊपर जो पत्तियां होती हैं ना, ये सूरज की रोशनी अंदर नहीं आने देती हैं। तो इस जगह पे जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बैठ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, तो चेंचे चेंचे करती हैं, है ना। तो जब ये चिड़ियाँ चींची कर रही होती हैं, तो वो क्या कर रही होती है? वो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रही होती हैं कि अल्लाह पाक की शान कितनी अच्छी है, इतना अच्छा हमें पेड़ दे दिया, इस पे हम बैठ रहे हैं, हमें धूप नहीं लग रही, है ना, हमें गर्मी से बचाती हैं, हमें बरसात से बचा रहे हैं ये पेड़। ठीक है। लिखते हैं मुसाफिर धूप से घबरा के आए, तो ठंडी छाँव में आराम पाएं। अब देखिए, मुसाफिर, रास्ते से मुसाफिर किसे कहते हैं? जो राह में जा रहा है। ठीक है। पहले ज़माने में होटल, रेस्टोरेंट्स, ये चीज़ें तो नहीं हुआ करती थी। तो अब अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो बहुत लंबा रास्ता हुआ करता था, पैदल चलना पड़ता था, गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, है ना। तो क्या करते थे? बीच में कहीं कोई दरख्त लगा हुआ दिख गया, उसके नीचे आराम कर ली, थोड़ी देर सो लिए, है ना। खाना खा लिया निकाल के, वरना तो सब तरफ सूरज है और धूप ही धूप है, तो कैसे आराम मिलेगी? ठीक है। देखिए, यहाँ एक मुसाफिर भाई साहब बैठे हुए भी आपको दिख रहे हैं। तो क्या है, जब मुसाफिर होते हैं तो वो यहाँ आराम कर सकते हैं, ठंडी ठंडी छाँव में, ठंडी ठंडी हवा के नीचे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब लिखते हैं सड़क, मैदान, रस्तों पर, घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर। बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं, दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। अब क्या मतलब है? देखिए, सिर्फ ये पेड़ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पार्क में मिलेंगे या जंगल में मिलेंगे। देखिए, आपने देखा होगा सड़क के किनारे भी लगे होते हैं, है ना। हम लोग के जो खेल के मैदान होते हैं, बड़े बड़े जो भी मैदान होते हैं, उन पे भी लगे होते हैं, है ना। रस्तों, देखिए रास्तों ही है ये। आप सोच रहे होंगे मैम ये रस्तों लिखा है, ये रास्तों ही है, वज़न के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये रस्तों पर, और घरों में भी, लोग अपने घरों में, बालकनी में, घर के आगे सहन में, नहीं तो छतों पर छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं गमले में करके, है ना। तो उस चीज़ को कहते हैं। और दरख्तों का असर है मौसमों पर, ये चीज़ साइंस से प्रूफ है बेटा, कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है। जिन इलाकों में पेड़ होते हैं, उन्हीं इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है। तो मौसम यानी गर्मी कितने दिन रहेगी, सर्दी कितने दिन रहेगी, बरसात कब होगी, ये भी पेड़ों पर डिपेंड करता है। अगर
जगह में पेड़ हैं अच्छे तो सारे मौसम अच्छे रहेंगे, और नहीं है तो सारे मौसम बेकार रहेंगे। ठीक है। और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कह गए हैं, बड़े बूढ़े यानी जो हमारे आबा अजदाद गुजर गए, हमारे दादा परदादा, है ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था, हमसे ज़्यादा तजुर्बा था। तो वो कह गए, क्या कह गए कि भाई दरख्तों से हमें हज़ारों फ़ायदे हैं, यानी एक दो नहीं हज़ारों। अब आप ज़रा काउंट कर लीजिए, देखिए फल फूल, ये भी हमें सब्ज़ी, ये सब हमें पेड़ों से ही मिलता है। ठंडी छाँव भी मिलती है। घर में फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से ही मिलेगी, है ना। आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं उसके पेजेस किससे बने हुए हैं? पेड़ों से ही बने हुए हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जो सांस लेते हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो पेड़ फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी क्लास 6 में, अभी आप पढ़ रहे होंगे पेड़ों को, जानिए, आपका साइंस में एक चैप्टर है ना। तो उसमें ये बात आपको बताई गई है कि किस तरह से पेड़ खाना बनाते हैं, तो आपको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पेड़ों से मिलती हैं। ठीक, कितनी तो मैंने आपको वैसे ही गिना दी। तो कहते हैं इसलिए बड़े लोग हमें नसीहत करके गए। नसीहत यानी कोई चीज़ बता के जाना, कोई सबक दे के जाना कि बेटा तुम ऐसा करो। उन्होंने ये कहा कि दरख्तों को हमेशा क्या करना है? आबाद रखना है। आबाद रखने के, जैसे अभी एक दरख्त है, मान लीजिए मुझे ज़रूरत है लकड़ी की, मुझे दरख्त काटना पड़ गया, ठीक है, आप काट लीजिए, ये आपकी सहूलियत के लिए। लेकिन अगर आपने इस दरख्त को काटा है तो इसके बदले 2 दरख्त लगाइए, ताकि कल आने वाली जनरेशन को अगर लकड़ी की ज़रूरत हो तो उसके पास भी तो लकड़ी हो, उसके पास भी तो दरख्त हो उन्हें काटने के लिए, है ना। और फिर हमें ऑक्सीजन भी मिलता रहे। ठीक। अब हम आते हैं लास्ट महीने पे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। देखिए, बसेरा मतलब होता है परिंदों के ठहरने की जगह। घनेरा, घनेरा मतलब घना। हमद कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ को। मुसाफिर, मुसाफिर कहते हैं सफ़र करने वाले को। नसीहत, नसीहत कहते हैं जब हमें कोई अच्छी सलाह दे के जाए, नेक मशवरा दे के जाए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसको हम लोग उस पे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और ये आपके फिलअप जितने हैं। ठीक है, इन सबको पहले हम आंसर शीट पे देखते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। अब देखिए, आपका पहला सवाल है परिंदे कहाँ बसेरा करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ लिखा है दरख्तों से मुसाफिरों को क्या फ़ायदा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? दरख्तों से मुसाफिरों को ठंडी छाँव मिलती है जिसमें वो आराम करते हैं। अगला सवाल देखिए, क्या लिखा है? बुजुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है, तो जवाब हो जाएगा बुजुर्गों ने दरख्तों के बारे में कहा है कि इनसे 1000 फायदे हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है, तो दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का मतलब है कि उनको कभी ना काटना, है ना। अगर काटो तो एक के बजाय 2 दरख्त और लगाओ। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे ये आपकी खाली जगह थी, तो यहाँ देखिए दरख्त तो पहले में आ जाएगा, दूसरे में हमद, है ना। दरख्तों से मिले साया, घनेरा, खुदा की हमद गाते हैं परिंदे, है ना। मुसाफिर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? धूप से घबरा के आए। दरख्तों का असर है मौसमों पर, है ना। बड़ों की ये नसीहत याद रखें। ठीक है। तो जिसमें जिसे मैंने सर्कल कर दिया है ये आपके फिलअप हो जाएंगे। अब देखिए, आप ना आगे अगर आएंगे तो आपको ना यहाँ पे वाहिद जमा भी मिलेंगे, जिसमें आपको जमा दिया हुआ होगा दरख्तों, उसका आंसर आपको दरख्त लिखना है। अभी हम जब वीडियो पे जाएंगे ना बुक वर्क करने, तब मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगी। ठीक है। तो ये सब आपका बुक वर्क ही है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए करके दिखा दिया कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो देखिए, यहाँ चिड़िया हो जाएगा, है ना। रस्तों, रस्तों का क्या हो जाएगा? रास्ता, है ना। फिर घरों, घरों का घर। मौसमों का मौसम। सड़कों का सड़क। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ना एक जैसे 2 लफ्ज़ लिखे होंगे, इसके बारे में भी वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम उन लफ्ज़ों को जानेंगे, जैसे यहाँ लिखा है आरी, और ये भी लिखा है आरी। तो ये आरी होता है खाली या फिर मजबूर, है ना। यानी मैं इस काम से आरी हूँ, है ना, या ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। ठीक। आरी, ये आरी वो औज़ार है जिससे लकड़ी काटी जाती है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कसरत और यहाँ पे भी लिखा है कसरत। तो ये जो सीन वाला कसरत होता है, इसका मतलब होता है वर्जिश यानी एक्सरसाइज। ठीक है। और ये वाला जो कसरत है, इसका मतलब होता है बहुतात, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लेना। ठीक है। ये जालिये वाला आएगा, इसमें गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है। ये रेजे वाला आएगा, है ना, ज़्यादा।
ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, देखो कितनी इतनी कसरत से आम मत खाओ। ठीक, कसरत मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आम। ये आम क्या है, ये नॉर्मल पीपल, जो कॉमन मैन होता है उसके लिए कहते हैं ना आम लोग। ठीक, ये आम क्या है, ये आपका मैंगो है, एक फल। ठीक, ये जाल है फंदा। ठीक, चिड़िया जाल में फंस गई। ये जाल क्या है, ये जाल है धोखा देना किसी को। ठीक, इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको लिखा है अलम, ये भी लिखा है अलम। ठीक है, तो इस अलम का मतलब होता है गम। ठीक, मैं बहुत अलम में हूँ, मैं यानी बहुत गम में हूँ। ये वाला जो अलम है, इसका मतलब होता है झंडा। मुहर्रम में अलम निकलते हैं, आपको पता है, तो अलम मतलब झंडे। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल आपको दिया जाएगा कि भाई दरख्तों के 5 फ़ायदे लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि दरख्तों से हमें फल मिलते हैं, दरख्तों से हमें साया मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं, ठंडी हवाएं मिलती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दरख्तों से मिलती हैं, फल, सब्ज़ी, लकड़ी, पेपर, मेडिसिन, है ना, दवाइयाँ भी मिलती हैं हमें। तो बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर। तो आप जितना चाहें लिख सकते हैं पेड़ों के बारे में। पेड़ों के बारे में लिखने बैठेंगे ना तो बहुत सारे कागज़ हम भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके ये मैचिंग आ जाती है कि अलिफ को बा से आपको मिलाना है। तो देखिए जिस तरह से जो ये यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, जो इनका लास्ट का हर्फ है वही हर्फ से आपको लास्ट में मिलाना है। जैसे देखिए ये लिखा है बसेरा, तो बसेरा किससे मिल जाएगा, घनेरे से। ठीक है, मौसमो, नून वाव और नून गुन्ना, मौसमो, तो ये किससे मिल जाएगा, घरों। यहाँ पे भी देखिए वाव और नून गुन्ना है। चे चाहते, अलीफ ते और बड़ी ये, तो देखिए गाते से मिल जाएगा ये। पाए, है ना, ये और नून गुन्ना, आए, तो आए किससे मिल जाएगा, पाए से। ठीक है, याद, याद किससे मिल जाएगा, आबाद। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप मैच कर लेंगे। इसके बाद ये वाहिद जो है आपकी, जो जमा लिखे थे इनके वाहिद बनाना थे, ये भी हमने आंसर शीट पे देख लिया है कि इसके हम वाहिद कैसे बना सकते हैं ना। दरख्तों, दरख्तों का दरख्त करा था अभी हमने ना, चिड़ियों का चिड़िया करा था, रस्तों को रास्ता किया था, है ना, और घरों का घर, मौसमों का मौसम और सड़कों का सड़क। तो ये सब अभी हमने आंसर शीट पे लिख के देख लिया है ताकि आप लोग कर लें। अब आगे आ जाइए, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए समझिए और लिखिए। बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है लेकिन मानी और इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, यानी कहते हैं जब उन लफ्ज़ों को आप पढ़ेंगे ना तो आवाज़ एक जैसी निकलेगी। जैसे यहाँ देखिए आरी आरी, है ना, लेकिन यहाँ देखिए लिखा कैसे गया है, इमला भी इसका अलग है और इनके माने भी अलग अलग हैं। लेकिन जब आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो इनका प्रोनंसिएशन जो है वो सेम है ना। इसे भी आप आरी ही पढ़ेंगे और इसे भी आप आरी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहते हैं जैसे यहाँ लिखा है सदा और सदा। ठीक है, दोनों, यहाँ पे एक सदा सौद से है, सौद दाल अलिफ, और एक सीन से, सीन दाल अलिफ, है ना। पढ़ा दोनों सदा जा रहा है लेकिन देखिए दोनों का इमला भी मुख्तलिफ है, यानी अलग है, और दोनों की माने भी अलग हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है पहले लफ्ज़ का मतलब है हमेशा, है ना, ये काम सदा होगा। ठीक, जैसे भी आपने पढ़ा सदा आबाद रखना। ठीक, तो सदा मतलब हमेशा, जबकि दूसरे जो सदा है उसका मतलब है आवाज़ देना, है ना। क्यों सदाएं लगा रहे हो, काम बोलो, बोलते हैं ना ऐसे बूढ़े लोग। हम लोग तो बोलते हैं आवाज़ क्यों दे रहे हो भाई, लेकिन जैसे बूढ़े लोग होंगे ना तो वो क्या कहेंगे, भाई क्यों सदाएं लगाए जा रहे हैं आप, काम बताइए अपना। तो सदा मतलब क्या होता है, आवाज़ लगाना। ठीक, इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का मतलब उस्ताद की मदद से अपनी कॉपी पे लिखिए। तो ये आरी सारी का, या जाल का, या कसरत का, आम आम का, अलम अलम का, ये सारे मतलब मैंने अभी आपको आंसर शीट पे लिख के दिखाए हैं, समझाए हैं, है ना। क्या दोनों में अलग है और इनका क्या जवाब होगा, सब मैं वहाँ पे आपको समझा के आ चुकी हूँ। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिखिए भी, यहाँ लिखा है दरख्तों के 5 फ़ायदे लिखिए, तो ये भी मैंने अभी आपको करा दिए। अब रही बात ये खुशखत की, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है बसेरा, घनेरा, छाँव, फ़ायदे और नसीहत, तो ये आपको एज़ इट इज़ यहाँ लिख लेना है। अब मैं उम्मीद ये करती हूँ कि भाई हमारी बुक तकरीबन ख़त्म होने पर आ गई है, अब आप लोग को लिखना आ गया होगा। ठीक है, अगर अब भी आपको इमला में परेशानी है बेटा, तो आप लोग स्टार्टिंग की वीडियोज़ को दोबारा देखिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा इमला जो आप कैसे लिखना है, कैसे आप बना सकते हैं किस लफ्ज़ को, ये आपको जो फॉर्मेशन कहते हैं ना कि कैसे हम इसे बना रहे हैं, ये आपको आ जाए। ठीक है,
तो वीडियोस तो सारी अपलोड है ही, आप लोग ने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चैप्टर होता है फिनिश। अब आपका बस एक चैप्टर बच रहा है, क्योंकि उसके बाद के चैप्टर्स भी मैंने सारे पढ़ा दिए, है ना। तो ओवरऑल बस एक ही चैप्टर बच रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी। फिर आपकी 6 क्लास की बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग मिलते हैं 7th क्लास में, है ना। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।